सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो यहाँ मेरठ के अंदर ये कंकर खेड़ा है, उसके अंदर एक बहुत भव्य बुद्ध विहार है ये, जिस पर हमारे पूज्य बनते महाथेरे, जिनसे आप सब चीज़ से परिचित हैं, बनते ज्ञान ज्योति महाथेरे। तो एक मुलाकात उनसे होगी। आज के विषय में कार्यक्रम है और ये बुद्ध विहार इतना भव्य है कि इसमें 6 साल के बाद आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और पूज्य बनते जी से भी पहली बार रूबरू में यहाँ हो रहा हूँ। तो बनते जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में जी। और बनते जी, आज का जो ये कार्यक्रम है ये किस विषय में है और कब तक चलेगा, इसके विषय में सम्मान एक अधिकार में स्वागत है जी। ये एक श्रामणेर शिविर है, श्रामणेर शिविर है जो ये 10 दिवसीय शिविर होगा जी। 9 आज से शुरू होगा और 19 तक ये चलेगा, 19 नवंबर तक। तो इसमें बाहर से भी कुछ उपासक लोग, कुछ भिक्षु लोग भी आ रहे हैं जो अपने इस श्रामणेर शिविर में अपना सहयोग देंगे जी जी। उसमें अपना जो विचार देंगे जी। उसका जो स्टडी है जी, उसको भी मतलब कराएंगे एक तरह से जी जी। तो इसमें जो भिक्षु का जो जीवन है जी, वो किस तरह से होता है, कैसे उनका व्यवहार होता है, कैसे जीवन होता है उनका, उस आधार पे मतलब उसको बताया जाएगा। और इसमें जो बाबा साहब संबंधित भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर संबंधित जो विचार हैं उनको यानी पढ़ाया जाएगा, एक तरह से उनको समझाया जाएगा। उसी संदर्भ में यानी ये जो है शिविर चलता रहेगा। इसमें करीब मेरे हिसाब से जो 12 साल से लेकर के और 70-80 साल तक के इसमें जो है उपासक बच्चे उसमें शामिल होंगे जो चीवर ग्रहण करेंगे। इसमें यानी सुबह 4 बजे से लेकर के और शाम को समथिंग 9 बजे तक मतलब इसका कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे सुबह का अपने उठना है, 4 बजे उठना है, उसके बाद में अपना स्नान आदि से निवृत्त होना है, उसके बाद में फिर ध्यान साधना करना है, विपश्यना करना है, उसके साथ में जो है फिर नाश्ता होगा 6:30-7 बजे समथिंग। इसी के साथ में जो है फिर नाश्ता के बाद में फिर मतलब स्टडी होगा, है ना, जो उसमें विचार मतलब दिए जाएंगे, उनको बताया जाएगा। इसके बाद में फिर 11 बजे जो है फिर भोजन होगा। उसके बाद में जो है फिर उनका विश्राम होगा समथिंग 1 या 2 बजे तक। उसके बाद में फिर जो है इसमें महिलाओं का भी मतलब एक शिविर होगा जो उनकी 12 से 3 तक का। उस बीच में जो है महिलाओं को यानी उनको गाइड किया जाएगा, एक प्रशिक्षण चलेगा। उसके बाद में जो है फिर जो श्रामणेर बने हैं उनको यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये फिर शाम को जो है समथिंग 5 और 6 के बीच में जो है उनको नाश्ता जो भी है वो मतलब उनको फलाहार वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद में जो है फिर उनको फिर स्टडी कराया जाएगा। इसके बाद में जो है फिर 9 बजे जो है लास्ट में उनको विश्राम होगा। इसके मतलब जो है इस तरह से कार्यक्रम चलता रहेगा। तो इसमें जो है एक नवयुग को तो उसको जीवन जीने का उसको रास्ता मिलेगा और जो उम्र दराज हैं, जो 17 से 60 के जो उम्र के जो लोग हैं, उनको एक पता लगेगा कि भाई भिक्षु जीवन क्या होता है, कैसे उनका मतलब व्यवहार होता है, कैसे उनका जीवन होता है, क्या जीवन शैली होती है। तो उनको जानकारी मिलेगा और उनको एक श्रद्धा होगी कि भाई हमको भिक्षु को कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, कैसा मतलब तो वो सारी चीज़ें उसमें उनके अंदर आती हैं। एक बौद्ध होने का भी ये ज़रूरी है कि जो बौद्ध है उसको जीवन में कम से कम एक बार यानी चीवर ग्रहण करना चाहिए, श्रामणेर बनना चाहिए। तो उससे उसको यानी एक जो है उसको पता लगता है कि मतलब बौद्ध क्या होता है। जब तक हम उस शैली को नहीं अपनाते हैं या उस जीवन में नहीं जाते हैं तब तक हम सही रूप से उस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो यदि हम उस जीवन में जा रहे हैं या उस रास्ते पर चल रहे हैं
तो हर क्षेत्र में हमको आगे आना पड़ेगा। जब तक हम हर क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे तो सही रूप से हम बौद्ध नहीं कह सकते अपने को। तो तभी होगा जब हम क्षेत्र में आगे जाते हैं। और विशेषकर बौद्ध होने का उसको वास्तविकता जो है, जो श्रामणेर जो जीवन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको हमको, चाहे कोई भी है, यदि उसने बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण किया है या बौद्ध है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने जीवन में एक बार अवश्य यानी श्रामणेर शिविर ग्रहण करें या चीवर ग्रहण करें। चाहे वो 5 दिन का है, 7 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, महीने का है या 2 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, जितना भी मतलब उसकी कैपेसिटी है वो उसको कर सकता है। लेकिन कुछ करना चाहिए, उस समय उसको रहना चाहिए, तो उसको पता चलता है कि वास्तविक में एक भिक्षु जीवन या चीवरधारी का जो जीवन होता है वो क्या होता है, ये उसको यानी मालूम होता है। तो इसी आधार पे जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा। पंडित जी, ये जो बुद्ध विहार है, बहुत सुंदर बुद्ध विहार ये बना हुआ है। हाँ, अशोक बुद्ध विहार है। अशोक का बुद्ध विहार कंकरखेड़ा मेरठ है। जी जी। तो इसकी कमेटी वगैरह कुछ बनी हुई है इसमें? हाँ, इसकी मतलब ट्रस्ट बना हुआ है जी। बिहार का मतलब जो अशोक बुद्ध विहार एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से मतलब ये बना हुआ है। तो उस आधार पे मतलब ये बुद्ध विहार का संचालन होता है जी, उसको चलाया जाता है जी, और उसकी रूपरेखा वो लेके मतलब चलते हैं जी। तो उसी आधार पे इसका कार्य चलता रहता है जी। तो अब इसके अंदर कुछ जो भिक्षु वगैरह बनेंगे तो वो 10 दिन तक यहाँ खाना पीना सब ट्रस्ट देगी उनको? हाँ, मतलब ट्रस्ट क्या, उन्होंने तो अपना मतलब व्यवस्था के यहाँ के रहने के लिए क्या है ट्रस्ट जो है। बाकी जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो संस्था है बाबा साहब द्वारा जी, वो लोग इसको लेके चल रहे हैं जी। वो इस शिविर को संचालन करेंगे, वो ही उस शिविर का संचालन करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये जो है सारी आपस में मिलकर के जो है ये कार्य किया जा रहा है। सभी समाज के लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं जी जी। तो और ये कार्य यानी सफलतापूर्वक होगा ऐसा हम आशा करते हैं। और लगभग कितनी बार यहाँ ये वर्षावास का कार्यक्रम हो चुका है यहाँ? ये कठिन ये बोधाचार्य वाला तो मैं समझता हूँ कि शायद ये यहाँ पर ये शायद पहली बार है। अच्छा। वैसे यहाँ पर मतलब भिक्षु रहते रहे हैं जी जी। समय समय पर भिक्षु रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर BA MA भी किया है। अच्छा, पढ़ाई भी होती है? हाँ जी, मतलब जो यहाँ पे भिक्षु रहकर गए हैं जी जी, जो आज सारनाथ में मतलब वो पढ़ाई करा रहे हैं जी जी, कॉलेज में जी जी। तो इसी तरह से यहाँ पर जो आनंद रश्मि बनते जी हैं वो भी यहाँ पर रह चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ से यानी 7वीं 8वीं क्लास से मतलब उन्होंने पढ़ाई किया है यहाँ से जी जी। और वो भी अब सारनाथ में पढ़ाई कर रहे हैं। कहने का ये है कि जो भिक्षु बनकर पढ़ाई करना चाहे उसका खर्चा ये ट्रस्ट देगी, लेकिन भिक्षु हाँ, बनकर रहना पड़ेगा। व्यवस्था कराते हैं मतलब जी जी, अपने यहाँ की व्यवस्था देते हैं जी। बाकी जो है वो आपस में चलता रहता है जी जी। वो उस व्यवस्था का हर संडे यहाँ वंदना वगैरह होती है? हाँ, वो सुबह मतलब 9 से वंदना शुरू होती है, 9 बजे से जी, हर संडे। हाँ, और उसमें महिलाएं पुरुष बच्चे सब उसमें मतलब आते हैं समय समय। धर्म देशना वगैरह चलती है आपकी? जी जी जी। उस तो हमारे साथ ये थे पूज्य भिक्षु संघ महातेरे ज्ञान ज्योति जी, और आप सब लोग इनसे परिचित हैं क्योंकि भगवान बुद्ध का रूप अगर हमें मेरठ के अंदर कहीं देखने को मिलता है तो पूज्य बंते जी के अंदर ही दिखता है, और आप सब लोग इसके अंदर आमंत्रित हैं। आप इसमें सेवा भी दे सकते हैं बंते जी, कोई लोग जो सेवा देना चाहें 10 दिन के अंदर जैसे सेवा। हाँ हाँ, वो अगर कोई अपनी सेवा देना चाहते हैं 10 दिन के लिए तो वो सेवा भी दे सकते हैं जी, जैसे भोजन में सहयोग देना जी जी, है ना, और भी जो व्यवस्था है उसमें सहयोग देना जी जी। जो भी अपनी सामर्थ्य है जी जी, जितना भी समय देना चाहें तो उतना सेवा दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। और 17 तारीख का में कौन होंगे यहाँ उपस्थित? 19 तारीख का जो लास्ट में है जी जी, उसमें यशवंतराव अम्बेडकर जी, भीमराव यशवंतराव जी, यशवंतराव जी हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे जी। मुख्य उनका मतलब प्रोग्राम रहेगा एक तरह से जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट आप सब लोग जो भी सहयोग कर सकते हो। यहाँ 10 दिन का श्रामणेर शिविर चल रहा है
आपकी तरफ से सेवा जो भी भाव हो, चाहे आप श्रमदान दें, चाहे जेब का दान दें, फल फ्रूट भोजन आप दे सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।